लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और मनमोहन सिंह के सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके सैम पित्रोदा के बयानों से मच गया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है, भारत में भी ये लागू होना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, सुनिए। मैंने वीडियो में देखा, सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर किसी के माता या पिताजी गुजर जाते हैं, उनकी संपत्ति की 55% सरकार जब्त कर ले। मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि ये सैम पित्रोदा ने कहा कि ये 55% संपत्ति का सरकार की होना चाहिए। मैं इसका इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि टैक्स देने के बाद जो संपत्ति बचती है वही संपत्ति व्यक्ति का श्वेत संपत्ति होती है। राहुल गांधी के गुरु ने ऐसा कहा, वह मनमोहन सिंह के भी सलाहकार थे। कांग्रेस भारत के जनता को, संपत्ति को वह हथियाना चाहते हैं, इसलिए उनका ये विरासत है। अगर किसी के पास में 25 बीघा ज़मीन है या 30 बीघा ज़मीन है या 10 बीघा ज़मीन है, अगर परसेंट ज़मीन को वो हासिल कर लेते हैं, फिर उनके पास क्या बचता है। इसलिए यह उनका जो बयान है, यह हास्यास्पद बयान है। इस बयान को भारत की जनता विरोध करना चाहिए और कांग्रेस का इस प्रकार का ही बयान होता है। कांग्रेस चाहती है कि यहाँ की जनता की संपत्ति हम लूट लें। देखिए, सैम पित्रोदा ने जो भी कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार है, और इससे अगर आप भारत में तुलना करेंगे तो भारत में ये विचार उनका लागू नहीं हो सकता है। यूएसए का अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कहिए या टैक्स स्लैब है, ये जो भी है। हमारे यहाँ हम लोग एक की टूथपेस्ट, एक माचिस की डिब्बी से लेकर के दूध से लेकर कॉपी कलम से लेकर के अपनी संपत्ति, अपनी आय, अपनी गाड़ी, हर चीज़ पर सरकार को टैक्स पे करते हैं और तब वो चीज़ हमारी होती है। तो हम लोग ऑलरेडी सरकार को अपनी हर एक चीज़, वस्तु, सर्विस टैक्स भी देते हैं और गुड्स टैक्स भी देते हैं। हम लोग तो दो प्रकार के वस्तु कर और सेवा कर दोनों दे रहे हैं। तो फिर इस प्रकार का टैक्स स्लैब लाना या इसकी बात करना, ये सैम पित्रोदा के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन इससे आम भारत की जनता सहमत नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे लिए उचित नहीं है। दुर्भाग्य है, भारत के अंदर लगता है कि वो गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। भारत की जनता चाहे एक मजदूर हो या एक राजा हो, प्रत्येक दिन वो टैक्स देती ही है, और एक साबुन खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है। जितना वो टैक्स संपत्ति में लेना चाहता है, उतना तो यहाँ की जनता जीवन भर कमा करके सरकार को टैक्स दे देती है। इसलिए यह सुझाव बिल्कुल पागलपन है और लगता है वो विकास नहीं, बल्कि भारत के अंदर आम लोगों के बीच गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। सरकार की जो विश्वसनीयता है, कांग्रेस की जो बची हुई विश्वसनीयता है, उसको भी ये समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। और राहुल गांधी को लगता है वो प्राइमरी स्कूल में फिर से नाम लिखवाने के लिए वो तैयार हैं। दुर्भाग्य है ऐसे सलाहकार से, ऐसे सोच वाले से। देखिए, भारत के अर्थव्यवस्था की जो विकास की दशा और दिशा है, अभी वो इस परिपक्वता के अवस्था में नहीं पहुंचा है जो यहाँ पर विरासत टैक्स लग सके। और अमेरिका का जो 50 स्टेट है, उसमें मात्र 6 स्टेट में ये विरासत टैक्स लागू हुआ है। इसलिए ये अभी तो अमेरिका को पहले अपने हर स्टेट में लागू करना है, तब दूसरे विकसित देशों में लागू होगा। और जो जो अर्थव्यवस्था परिपक्व होगी, विकसित होगी, तब एक समय यहाँ भी आएगा जब ये लागू होगा। लेकिन अभी यहाँ ये लागू होने का उचित समय नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी के गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान या फायदा होता है। बेगूसराय से बिहार केसरी के लिए संतोष।